हरे कृष्णा राधे राधे। जीवन से हार गया हूँ, क्या उपाय करूँ। अगर आप शांति, खुशी और समृद्धि चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको इन अवगुणों को छोड़ना चाहिए। अगर नहीं तो विनाश निश्चित है। अगर किसी के पास पिछले अच्छे कर्मों के कारण वर्तमान में समृद्धि है तो भी वह नष्ट हो जाती है। अगर आप इन्हें नहीं छोड़ते हैं तो आप दर्द, दुख और शोक से पीड़ित रहते हैं और बहुत ही दयनीय जीवन जिएंगे और आपका विनाश निश्चित है। खुद की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपने मुख से खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और आपका पतन हो जाता है। आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। बुद्धि सारथी है और अगर हमारा चालक मूर्ख है तो दुर्घटनाएं होंगी ही होंगी। लालच छोड़ देना चाहिए। हमें लालच छोड़ देना चाहिए। लालच कभी नहीं करना चाहिए। धर्मी बने और जो कुछ भी आपको धर्म के माध्यम से मिलता है उसका उपयोग अपने भरण पोषण के लिए करना चाहिए। आप खुश और स्वस्थ रहेंगे। यदि आप धर्म पे चलकर अपना कार्य करते हैं तो आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपके परिवार में बहुत खुशी और शांति होगी। शायद आप एक साधारण जीवन जिएंगे, लेकिन वह दीर्घकाल के लिए होगा। लक्ष्मी भी आपके घर में लंबे समय तक रहेंगी। यदि आप लालची हैं तो आप हिंसा, धोखाधड़ी, व्यभिचार या चोरी का सहारा लेंगे और सोचते रहेंगे कि और पैसा कैसे आए। यह स्थिति हैलोजन लाइट की तरह है। यह कुछ समय के लिए चमकती है और फिर फ्यूज हो जाती है। लालच आपको पूरी तरह से अंधेरे में धकेल देगा। आप और आपका परिवार दिन रात मानसिक और शारीरिक रूप से जलते रहेंगे। जलन होगी। अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसे सहन करें। यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहन करना चाहिए। यह आपके पापों को नष्ट कर देगा। यदि आप क्रोधित होते हैं और उनकी बातों का प्रतिक्रिया देते हैं तो यह आपको पतन की ओर ले जाएगा। आपका हृदय जलेगा और आप क्लेशित होंगे। यदि आप सहन करते हैं तो आपकी सहनशीलता दूसरे व्यक्ति के लिए आग बन जाएगी। आपको उसे दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपने कार्य उसे दंडित करेंगे। उसके अपने कार्य ही उसे दंडित कर देंगे। आप सत्संग सुने और शांत रहें। क्रोध का त्याग करें। हर समय गुस्सा करना बंद कर दें। दुर्भावनाओं पर ध्यान न दें। यह आपको भीतर से जलाता है। व्यक्ति को खुद को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यदि आप लगातार क्रोध करते रहेंगे तो आपका व्यवहार बिगड़ जाएगा और आपके पुण्य कर्म और जीवन नष्ट हो जाएंगे। अपने शरणागत की रक्षा करें। जो आपकी शरण में आता है उसकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आया है, चाहे वह पशु, पक्षी या मनुष्य हो, तो आपको उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। यदि आप उन्हें स्वयं मारते हैं या मरवाते हैं तो यह आपके अच्छे कर्मों को नष्ट कर देता है और यह आपके दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। उत्तेजना में पाप करना बंद कर दें। उत्तेजना में पाप करना बंद कर दें। जो लोग बहुत उत्तेजना में बुरे कर्म करते रहते हैं उनका पतन निश्चित है। उनके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। उनका जितना भी पुण्य किया हुआ होता है वो सब नष्ट हो जाता है। आपके जीवन में दुख और अशांति व्याप्त हो जाती है। हम जो चाहें वह नहीं कर सकते। बिना डरे और उत्तेजना में पाप कर्म करना निश्चित दुर्भाग्य का ही संकेत होता है। हर समय काम वासना के बारे में न सोचें। हर समय काम वासना के बारे में सोचना गलत है।
गंदी फिल्मों और चित्रों को देखना, सुनना और उनके ऊपर ध्यान करना बंद कर दें। महिलाओं को वासना भरी नज़रों से न देखें। महिलाओं को अपनी वासना भरी नज़रों से कभी ना देखें। यह निश्चित रूप से आपकी धर्मनिष्ठा को नष्ट कर देगा और आपके पतन का कारण बन जाएगा। दुर्योधन और रावण साधारण मनुष्य नहीं थे, लेकिन वे इस कमी के कारण ही नष्ट हो गए। भगवान ने शास्त्रों के नियमों के तहत काम पूर्ति की अनुमति दी है। आप विवाह कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं और यह सब क्रियाएं शुभ दिनों को छोड़कर बाकी दिनों पर कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में संयम की आवश्यकता है और आपको लगातार इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यह आपको भ्रष्ट कर देती है। आपके विचार ईश्वर के, सेवा के और अपने कर्तव्यों के होने चाहिए। यदि आप इंद्रिय विषयों पर ध्यान करते रहेंगे तो आप भीतर से जलेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। आपकी बुद्धि अंधी हो जाएगी। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इंद्रिय विषयों पर ध्यान करना बंद कर दें। स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ ना समझें। स्वयं को दूसरों से कभी श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। ऐसा व्यवहार न करें कि आप महान हैं और दूसरे हीन हैं। हर कोई ईश्वर का ही अंश है। सभी ईश्वर का अंश हैं। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। दूसरों को नीची नज़र से कभी नहीं देखना चाहिए। उन्हें वह प्यार, स्नेह और सम्मान दें जो आप अपने लिए चाहते हैं, अन्यथा आप सभी की आलोचना का लक्ष्य बन जाएंगे। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि आप विशेष हैं और आपका सम्मान किया जाना चाहिए? यह शरीर सभी के लिए समान है। बुढ़ापा हमें कमज़ोर करता है। जीवन शक्ति कमज़ोर होती जाती है। अच्छे कर्म कम होते जाते हैं और एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करना एक गलत प्रवृत्ति है। सभी का सम्मान करना और बदले में किसी की अपेक्षा न करना बेहतर है। सभी का सम्मान करना चाहिए और बदले में किसी की अपेक्षा न करना ये बेहतर है। दान देने का वादा करना और उसे पूरा न करना। यदि आपने किसी को दान देने का वादा किया है और आपने उसे पूरा नहीं किया तो ये गलत है। दान देने का वादा करके मना करना गलत है। दान देने के बाद पछतावा होना भी गलत है। इसका एक उदाहरण है कि जब आप दान देते हैं और आप बाद में लोगों से कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पता नहीं क्या सोचकर दान कर दिया। यह पछतावा आपके पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। यदि आप कंजूसी करते हैं तो सुनिए, कंजूस न तो अपने परिवार को खुश रखता है और न ही खुद को। वह हर पैसा बैंक में जमा करता है और फिर मर जाता है। पैसे का वास्तविक उपयोग आपके परिवार को समृद्ध बनाना है। आपके परिवार को समृद्ध बनाना है। इसका एक छोटा सा हिस्सा किसी ऐसे व्यक्ति को दे जिससे आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। कोई जानवर, पक्षी या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। अगर कोई बीमार है और दवा नहीं खरीद सकता है तो उसकी मदद करें। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिससे आप कुछ भी वापस नहीं पा सकते। वह धन धन्य है। कंजूस व्यक्ति का पैसा किसी काम का नहीं होता। वे बस उस धन के बारे में चिंतन करते रहते हैं, उसे इकट्ठा करने और फिर उसकी रक्षा करने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। धन और इंद्रिय विषयों का ध्यान कभी नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति हमेशा धन और इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है तो वह भूल जाता है कि वह धन या भोग सामग्री अच्छे कर्म से आ रही है या बुरे कर्मों से।
उसे इसकी परवाह नहीं रहती, उसे सिद्धांतों की परवाह नहीं रहती। यदि कोई धार्मिक सिद्धांतों का ध्यान करता है तो उसका धन और मनोरंजन भी मोक्ष का कारण बन जाता है। कभी भी किसी महिला, बच्चे या असहाय व्यक्ति को शोषण न करें। कभी भी किसी महिला और असहाय बच्चे या असहाय व्यक्ति का शोषण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी बच्चे, महिला, विक्षिप्त या असहाय व्यक्ति की रक्षा नहीं करता, जो व्यक्ति किसी बच्चे, महिला या विक्षिप्त या असहाय व्यक्ति की रक्षा नहीं करता बल्कि उनका शोषण करता है, वह निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता है। लोगों का आपसे नाराज होना या बदतमीजी से बात करना आपके कर्मों का ही फल है। यदि आप इसे सहन करते हैं तो आप शुद्ध हो जाएंगे। यदि आप झगड़ा या लड़ाई करते हैं तो आपके कर्म और भी खराब हो जाएंगे। बच्चे मासूम होते हैं, इसीलिए आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका शोषण कभी नहीं करना चाहिए। जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप बड़ों की सेवा करते हैं और वे आपको कठोर शब्द कहते हैं या आपकी आलोचना करते हैं तो आपको वह सब सहन करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि आप इन दोषों को स्वीकार कर लेंगे तो आपको इस लोक में या परलोक में शांति नहीं मिलेगी। यदि आप इन दोषों को स्वीकार कर लेंगे तो आपको इस लोक में या परलोक में शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए समय समय पर इनकी जांच करते रहें और यदि ये कमियां आप में हैं तो इन्हें सुधारते रहें, सुधार लें। यदि आप में ये कमियां हैं तो सत्संग, भक्ति और भगवान के नाम जप की शक्ति से इन कमियों का त्याग कर दें। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा और राधा राधा नाम का जप करें। जो नाम आपको प्यारा लगता है, जिस नाम से आपको प्रेम है, उस नाम का जप करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।